हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष महेश्वरी एंड आज मैंने दिया है गाइडली के एसबीआई प्रीलिम्स के 2026 के मॉक टेस्ट का एनालिसिस पीओपी का। एंड मेरा स्कोर आया इसमें 58 एंड कट ऑफ गई है इसकी 64। आप यहाँ पे रैंक देख सकते हैं 13,938 आउट ऑफ 85,606 एंड परसेंटाइल आई है 83.72। करेक्ट मेरे गए 59, टोटल अटैम्प्ट थे 63 एंड 4 इनकरेक्ट गए, तो मेरी एक्यूरेसी इसमें अच्छी खासी रही है। 94% की एक्यूरेसी है। यूटिलाइज टाइम था इसमें 43 मिनट एंड वेस्ट टाइम था इसमें 16 मिनट लगभग। एंड आप यहाँ से एनालिसिस देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस है, हाई चांसेस। एंड इंग्लिश का स्कोर मेरा आया है 31.25। इंग्लिश काफ़ी इजी थी, 32 करेक्ट गए, 3 इनकरेक्ट गए। क्वांट में 18 मैंने करे एंड 100% एक्यूरेसी इसमें रही। रीजनिंग में 8.75। पता नहीं दोस्तों मुझे क्या हो गया, मेरा रीजनिंग में स्कोर ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। मेरा स्कोर बहुत नीचे चला गया, परसेंटाइल 20, 25, 30 ऐसी हो गई है। ओवरऑल तो 80+ आ रही है, बट रीजनिंग में 25, 30, 50, 60 ऐसी आ रही है। मतलब जा ही नहीं पा रहा मैं इससे ऊपर, पता नहीं क्या हो गया। पहले मेरी आती थी। एंड इंग्लिश देखो, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन आया इसमें। इंग्लिश में एक्यूरेसी हाईएस्ट है। इम्प्रूवमेंट एरिया क्वांट में ज़रूरत है, हालांकि मुझे तो लगता है कि रीजनिंग में ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। एंड गुड स्कोर इसमें 61.5 से 66.5 का आया है। एंड आप इंग्लिश में देख सकते हो गुड परफॉर्मेंस है। परसेंटाइल जो 71.23 है। क्वांट में अगर परसेंटाइल 95 है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे सिर्फ 27 परसेंटाइल है रीजनिंग में मेरे, नीड्स इम्प्रूवमेंट। तो ये अब मैं आपको सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ सीधे। तो ये बहुत ही इजी सा पैसेज आया था, मैंने 2 मिनट 31 सेकंड में पूरा पढ़ लिया एक बार फटाक से, क्योंकि रीडिंग मान ली। एंड क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट करना स्टार्ट करे। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो मैंने कितने टाइम में अटैम्प्ट करा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितने परसेंट लोगों ने करेक्ट करा। तो ये सब मैंने फटाफट से करेक्ट करे हैं पैसेज के, तो मेरे सारे लगभग सही गए थे। एंड फिर ये वाला क्वेश्चन था एरर का, मैंने नहीं अटैम्प्ट करा बिकॉज मेरी एक्यूरेसी एरर में आती ही नहीं है, एरर डिटेक्शन में। देन ये वाला मुझे पढ़ के समझ में आ गया था, तो मैंने कर दिया। तो इसमें शॉर्ट था, मैं उसी को वही एरर डिटेक्शन अटैम्प्ट कर रहा हूँ। ये वाला हालांकि मेरा गलत चला गया, ये वाला मैंने नहीं अटैम्प्ट करा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट की एक फटाक से रीडिंग मारी, 1 मिनट 21 सेकंड मुझे लगा। देन मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चन सही गए, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद जो था वर्ड स्वैप था, तो ये भी स्टार्ट कर दिया था मैंने, एंड ये भी मेरा मतलब क्वेश्चन सही गए। उसके बाद आया था रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, तो ये भी पूरा बन गया था, बस थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गई थी, तो 2 क्वेश्चन इसके इसलिए गलत हो गए। मतलब 2 पॉइंट से इधर हो गए थे लास्ट के, तो इस वजह से गलती हो गई। उसके बाद वर्ड फिलर थे, तो ये वाला भी सही गया, ये भी सही गया, ये भी सही गया, ये भी सही गया, ये सही गया। एंड ये वाला मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, मुझे हुआ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आया। एंड बिकॉज एरर डिटेक्शन वाले जो है वो मैं कम ही अटैम्प्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 100% श्योर हूँ वही अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक्यूरेसी इंग्लिश में मेरी अच्छी रहे। उसके बाद ये वाला मैंने अटैम्प्ट करे रीअरेंज करने थे सेंटेंस, फटाफट से 3 सेंटेंस अरेंज कर दिए। उसके बाद हम आ जाएंगे पॉइंट पे। तो ये वाली डीआई मैंने सॉल्व करी थी। एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं करा, थोड़ा सा मुझे लेंथी लग रहा था। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराएगा इसका डीआई का, आप देख सकते हो डीआई। इसमें क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड सॉल्ट है, सोल्ड वाली, एंड इसमें अनसोल्ड वाली है। बस यही था। फिर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए क्वेश्चंस। ये वाली डीआई के कंप्लीट सॉल्व करे। उसके बाद नेक्स्ट डीआई थी 3 मिनट 45 सेकंड में मैंने डिकोड करी। इसमें 2 पाई चार्ट थे, और फटाफट से इसके 5 क्वेश्चन मैंने लगाए, आई थिंक। हाँ, 5 के 5 सही गए। उसके बाद एक ये वाली डीआई थी, ये 2 मिनट 26 सेकंड में हो गई थी। बहुत ईजी डीआई थी, फटाफट से मैंने डिकोड कर ली थी, जैसे केस लीड थी। और इसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर मुझे यहाँ से मिले। दैन 56 नंबर का ये वाला क्वेश्चन था, इसका लॉजिक ही मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। इसमें मैंने 1.5 मिनट लगाया इसमें। उसके बाद ये वाला मैंने सॉल्व करा मिसिंग का, ये वाला भी करा, दैन ये भी। एंड उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करा अरिथमेटिक का, बिकॉज टाइम ही नहीं बचा था। डीआई मैंने 3 अटैम्प्ट करी है लगभग ना, तो मेरा टाइम निकल गया था। एंड स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, बट ये इजी क्वेश्चन थे सब, अरिथमेटिक के सारे ईजी होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं रीजनिंग सेक्शन पे। तो आप रीजनिंग सेक्शन को तो क्या ही बोलूँ, ये 5 मिनट में मुझसे कंप्लीट हो गई थी। मुझे अटैम्प्ट करने थे क्वेश्चन, एंड मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया, एटलीस्ट ये सबमिट हो गया। उसके बाद ये वाला 4 मिनट मैंने इसमें दिए, बट मेरी गलत बन रही थी ये वाली, तो ये भी नहीं हुई। उसके बाद हम आएंगे ये वाली डीआई पे। ये वाली मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई, लेंदी थी, तो मैंने वैसे ही नहीं टच ही नहीं करी इसे। उसके बाद ये वाली डीआई मैंने अटैम्प्ट करी, 3.5 मिनट में बन गई थी, बट इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया।
एक ये वाली DI भी मैंने सॉल्व करी 4 मिनट में लगभग, बहुत छोटी सी DI थी, बट इसमें भी मैंने कुछ गलत पढ़ लिया था तो मुझे 4 मिनट लग गया, अदरवाइज़ ये 2.5 से 3 मिनट की DI थी, सॉरी 2.5 से 3 मिनट की पज़ल थी सिर्फ, तो इसमें मेरी गलती हो गई। एंड सबसे ज़्यादा रीजनिंग पज़ल्स में मेरी मिस्टेक होती है रीडिंग में, मैं रीडिंग ही गलत कर देता हूँ। एंड देन ये ब्लड रिलेशन का था तो मैंने अटैम्प्ट नहीं करा, 3 क्वेश्चन थे एंड 2 ये क्वेश्चन थे, ये भी मैंने बाद के लिए बचा के रखे थे कि बाद में मैं करूँगा, बट मैं पज़ल में ही उलझ गया पूरा। तो ये रहा मेरा दोस्तों आज के SBI PO प्री के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। एंड आप लोग अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है अभी मॉक में। जैसे मेरा प्रीलिम्स में तो स्कोर बहुत ही गिर गया है, बिकॉज मैं मेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, बट अब मैं प्रीलिम्स पे भी अपना काफ़ी फोकस करूँगा। एंड मैं रोज़ अब रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगा स्पेसिफिकली, एंड क्वांट एंड इंग्लिश के भी स्टार्ट करूँगा। एंड फुल लेंथ टेस्ट तो मैं देता हूँ, जो प्री कहेंगे वो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को मैं फुल लेंथ मॉक देता हूँ SBI PO का, एंड ट्यूसडे को मैं देता हूँ रीजनिंग का मेंस का सेक्शनल, थर्सडे को क्वांट का मेंस का सेक्शनल, एंड सैटरडे को इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल। ऐसे मैंने बाइफिकेट कर रखा है। एंड संडे को मैं देता हूँ मेंस का फुल लेंथ टेस्ट, जैसे मैंने SBI PO प्री दी थी, SBI PO मेंस दिया था इस संडे को फुल लेंथ टेस्ट, तो ऐसा मैं कर रहा हूँ। एंड अब मैं बिकॉज 1 महीने बचा है प्रीलिम्स के लिए, तो मैं प्रीलिम्स का सेक्शनल भी स्टार्ट करूँगा, रोज़ सेक्शनल दूंगा ताकि मेरा जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर जाए। तो ये रही आज की वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, थैंक यू सो मच।